अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हमने इससे पहले ये सबक के कुछ एक दो पैराग्राफ पढ़े थे न्यूटन के बारे में। तो अब यहाँ से पढ़ना है कि जब वो 23 साल की उम्र में बीए की डिग्री हासिल की उसने, तो अब यहाँ से हम पढ़ने जा रहे हैं कि यहाँ पे ये लिखा है डेट 2 बरस बाद न्यूटन को कैम्ब्रिज में मुअल्लिम की एक मामूली सी नौकरी मिल गई, मगर इसने तेज़ी से तरक्की की और 27 साल की उम्र में रियाजी का मुकम्मल प्रोफेसर बन गया। इधर तक हमने पढ़ लिया था। अब यहाँ से पढ़ना है। न्यूटन ने इसके बाद अपनी दरियाफ्तों का एक लंबा सिलसिला शुरू किया। शाबाश बच्चों, क्या किया उसने? अपनी जो इनोवेशन से दरियाफ्त है ना, उनका सिलसिला शुरू किया। रोशनी पर तजुर्बे करते हुए इसने बताया कि सफ़ेद रोशनी दरअसल 7 रंगों की रोशनी का मुरक्कब है। उन्होंने क्या बोला कि रोशनी लाइट यह ना एक रंगस मज कह, यह 7 रंगन मज 7 कलरन मज, जिन्हें अलग अलग किया जा सकता है। इन अलग अलग अगर इसने चीज़ों की हरकत के बारे में 3 असूल दरियाफ्त की। यम जन कह चीज़ अत बारस मज कोर चीज़ हसा थिंग इंग्लिश पे वन, अत हसा 3 असूल, 3 प्रिंसिपल। पहले असूल यह है कि कोई साकिन चीज़ तब तक मुतहरिक नहीं होगी युस कह चीज़ कुछ जाए पत्थर गन सह मुतहरिक गसन हरकत करें कह, और कोई मुतहरिक चीज़ तब तक साकिन नहीं होगी। या कह चीज़ हरकत में सह साकिन गसन तोत क्या रुकन तोत क्या जब तक इस पर ताकत का इस्तेमाल न किया जाए। शाबाश, तोतान युतान तथ से ताकत ही इस्तेमाल करना। दूसरे असूल के मुताबिक हरकत की रफ्तार ताकत के तनासुब से बदलती है। शाबाश, इस चीज़ तमिच हरकत वार वार या जोर तेल ये तथ पे ताकत इस्तेमाल कर पावर कर इस्तेमाल POW एयर पावर हु पावर नहीं कहीं लाइट है। तीसरे असूल में इसने बताया कि हर अमल का मसावी और उल्टा रद्दमल होता है। शाबाश, अगर कह चीज़ यूता जोर योर त्रो तूता जोर योर वापस उल्टा रद्दमल छो। इन असूलों ने सिर्फ साइंस की उलूम को एक नई वसत दी। शाबाश, यम असूल बनाई तो अत सत साइंस नई तरक्की बल्कि अमली ईजादों में भी फ़रोग दिया गया। शाबाश, यह जन प्रैक्टिकली कर अत मम अमिक ईजाद कर तो तम क्या पात साइंस बाते वसत फ़रोग ब्रोह कुन पुग ज़्यादा। अम पे कशिश शकल की दरियाफ्त जिसका राज इसने एक सेब को गिरते देख कर बताया था। कुन चीज़ कशिश अट्रैक्शन तमिश दरियाफ्त दिस कर न्यूटन कम सात ऊँट प्यो तथ वुचित न्यूटन का साइंस की दुनिया को सबसे कीमती तोहफा था। दुनिया पे सारी खुद कीमती गिफ्ट। इसने बताया कि मादा का हर ज़रा दूसरे ज़रे को अपनी तरफ खींचता है। शाबाश, कह माद पन्नस तरफस खींचन। इसी बाहिम कशी से ये निज़ाम शमसी और सितारों और सियारों की निज़ाम कायम है। अथ पे निज़ाम शमसी सितारों तो सियारों जरिए कायम और अपने मखसूस तरीके से मुतहरिक है। तो पन्ने मखसूस तरीके से मुतहरिक। इस असूल की मदद से न्यूटन ने ज़मीन और सूरज की वज़न का शुमार किया। अम कोर क्या न्यूटन अम ज़मीन तो बे कमुक आफ्ताबुक वज़न शुमार। समंदरी जवार बाटा को भी इसने चांद और सूरज की कशिश का नतीजा करार दिया। समंदर हूं जवार तमुक तो कोर क्या कोर जून हूं तो बे आफ्ताब कशिश कर दिन करार। न्यूटन ने रियाज के इल्म में कुछ नए इजाफे किए। शाबाश, न्यूटन ने रियाजी इल्म में कुछ नए इजाफे किए जिनसे आज भी सभी उलूम मुस्तफिद है। शाबाश, क्या मुस्तफिद यानी अम फ़ायदा, क्योंकि नई हदूदों को छोड़ने के बाद रियाजी का इतलाक न सिर्फ ज़्यादा वसी किस्म की मसाइल पर होना मुमकिन हो गया, बल्कि मुख्तसर फार्मों ने लंबे चौड़े अरबों की जगह ले ली। न्यूटन ने अपनी तख्यल की उड़ान से मालूम इल्म की हदों को फानता कुदरत की गहराइयों तक पहुँचकर इसके राज ढूंढ लाता था। अम कर सठा अम इल्म से अल्लाह ताला से तिम कानून पठ हायत प्रैक्टिकल जिनके महफूम को वो अपने साइंसी दिमाग से आश्कार करता था। तम को साइंसी टेक्नोलॉजी से हायत
साइंस के मैदान में इसका ये शायराना अंदाज इसकी ज़ाती ज़िंदगी में भी नुमाया था। न्यूटन ने अपनी बनाई हुई दुनिया में ही बसता था। इससे अक्सर अपने लिबास, रहने सहने की ढंग और खाने पीने की सुविधा न रहती थी। दपान अमिस पन्न पन्न ख्याल रोजान, पलव लागन, खेन चेन कह। रियाजी की मशकों से न्यूटन का बुनियादी मकसद अपनी जी बहलावा था। दपान अमिस हर हमेशा पन्नस पानस खुश थाने खतर, पन जिंदगी रच थाने खतर सिर्फ क्या कर रियाजी मशकों, यानी कर एक्सरसाइज प्रैक्टिकल अमिक और साइंसी की तजुर्बे महज अपने तस्कीन के लिए कर था। सो पन्नस पानस तस्कीन दिवन, आराम मिलान अत पे दरियाफ्त कर, अपनी दरियाफ्त और ईजाद शाया करने का शौक था। अमिस शौक। इसने अपने दोस्तों से कहा कि मैं कुछ भी शाया नहीं करूँगा, क्योंकि इसने जानकारियों की तादाद में इजाफा होता है। जैसे बकर न ज़्यादा नबर ये आउट किए कि अम ज़्यादा जानकारी तादाद इजाफा गसान। यह पेज नंबर 83 पे। तो वो 84 पे क्या लेखन। 84 20 साल तक इसने अपने मुताला की बेहतरीन नताइज 20 साल तक इसने अपने मुताला को छुपा कर रखा। कतिस काल वहन वन थोम पन यह मुताला, पन यह काम खटित। आखिर एक दोस्त की इन पर नज़र पड़ी, तो एक दोस्त पे पर नज़र, जिसने इसको कायल किया, ये अम खत तैयार कोर क्या कोरन, इसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। क्या जिम्मेदारियां क्या जिम्मेदारी दुनिया से जिम्मेदारी, मगर वह क्या वनस इसकी मजबूर करने पर इसने लातीनी ज़बान में, जो कि इस ज़माने में साइंस की ज़बान थी, लातीनी ज़बान यानी इंग्लिश ज़बान, 3 जिल्द में शाया की, जिसका उन्वान था साइंस के रियाजी असूल। तथ नाम साइंस रियाजी असूल। ये किताब भी इंसानी इल्म को कई मरहलों आगे ले जाने का बायस और आने वाली सारी सुन्नत की बुनियाद बनी। तो यह अम पे अकिस दुनिया में इंसान रोजान वारियान मरहलन मज गई ब्रो, मगर तो बे लूज साइंस बुनियाद। मगर न्यूटन के ज़माने में इनसे कोई खास हलचल न पैदा हो सकी। दम अम जिंदगी में खास हलचल गसित कह, क्योंकि अक्सर आलम की समझ में से भी बाला तर थी। तेल कि अम दुह कलम साइंसदान या बाकी तहद जहन नबर हो। साइंस के तौर पर अपने कमाल उरूज तक पहुँच कर न्यूटन का दिल साइंस से भर गया। दम अम पन साइंस कमाल से साइंस दिल भरित, और इससे सियासी दरबारी पोषण की ख्वाहिश थी। तो वहाँ क्या बोलते हैं सियासी दरबारी ख्वाहिश। इसने जेम्स दोम की हुकूमत की मुखालफत की, मुखालफत और इसकी हुकूमत के खात्मे और वली मेरी इसकी तख्तनशीनी के बाद नया दस्तूर बनाने वाले कन्वेंशन का मेंबर बन गया। खात्मे कोर पत बनो यह तुथ कि अमिस कन्वेंशन मेंबर बनो। बादशाह न्यूटन की सियासी काबिलियत से मुतासर न हुए। बादशाह गुण अमिस काबिलियत से मुतासर किए और इसे महज एक फलसफी समझ रहा था। अमिस तो फलसफी यह तूत कि न्यूटन ने 61 साल की उम्र में साइंस अकादमी का सदर बन चुका था। ये क्या बनो बनो साइंस अकादमी हूँ सदर। 2 साल बाद उस सर के खिताब से भी नवाज गया। तो याव अमिस आव सर नाव दिन। अब वो इंग्लैंड की ऊंची सोसाइटी का मेंबर था। वह कमुक इंग्लैंड तमें सोसाइटी थद पायुक मेंबर माना। ऊंची सोसाइटी भी न्यूटन का ज़्यादा देर तक से रास नाई ईटाव ने पास पासन खास कह। दौलत और दिखावे की दुनिया साइंस की दुनिया से बेहतर साबित न हो सकी। दबन अमिस बासे दौलत या बाकी चीज़ यह साइंस खुद बेहतर कि इसने महसूस किया कि दरबार होना साइंसदान बनने से बेहतर नहीं है। तो मैं पास साइंसदान ही बनूँ, मैं दरबार बनूँ किया, मैं वजीर बनूँ किया, मैं हुकूमत में रोज के। आखिर में न्यूटन अपने तजुर्बा पर वापस चला गया। वो बे पानी लेबॉर्ट्री में इस दुनिया में जो इसने अपने आय से बसाई थी, और जहाँ से इसने वक्ती तौर पर फरार हासिल किया था। इसने 85 साल की उम्र में इस जहाँ से कोच किया था। अमको 5 वरी हंदिस उम्र मज यम दुनिया द्राव गोवर्मेंट पर अल्फाज माने कशिश साकुल, वो कशिश जिसे जिस्म की मरकजी तरफ से माइल होते हैं। शबाश पेशेवर आगे आगे चलना। तनावर पौधा को मोटा ताज़ा पौधा। नशो नुमा को फैलना फूलना। बलोगत को जवानी। बतन को पेट या शिकम तो लागुर को कमज़ोर दुबला पतला। कलम आजमाई करना को लिखना तहरीर करना। आवारा गर्द को मारा फिरने वाला या बात चलन। मसावी को बराबर।
जवार गो बाटा जवार बाटा को समंदर का तार चढ़ा हाँ जरूर ये स्पोर्ट सब कसम अरबा गो चार अरबी लफ्ज़ अरबा फरार हासिल करना को भाग जाना दरियाफत को कोई नई चीज़ लाना किसी ने ख्याल को दुनिया में लाना वेरी गुड अश्कार करना को वाक़ियत बाला तर को समझ से बाहर मुअल्लिम को पढ़ाने वाला दिल भर जाना को उगता जाना तख्त नशीनी को तख्त पर बैठना रास ना आना को पसंद ना आना महफूम को माना अरूज व कमाल फ़रोग को तरक्की तजुर्बगाह को जहाँ तजुर्ब किया जाए इन लेबॉर्ट्री कायल करना को मान लेना ज़हीन को चालाक समझदार तस्कीन को सुकून शुदा न रहना को ख्याल न रहना परवाह न करना रियाजी को हिसाब बाब को दरवाज़ा अखज़ करना को निकालना नासाजगार को नावाफिक ख़ातिम करना को ख़त्म करना वफ़ात को मरना। तो बच्चों अब इसके सवालत है इंशाल्लाह ये हम दूसरे कल हम करेंगे बाकी अस्सलाम।